लखनऊ में रिक्शा वाले मक्खनचुआ ने लड़की को अपने ऑटो में बैठाया, मलिहाबाद ले गया, गहने लूटा, उसकी इज्जत लूटा और हत्या कर दिया। यह मामला इतना वायरल हुआ सोशल मीडिया से लेकर अन्य जो प्रतिष्ठित संस्थान है मीडिया के, इसके बाद आदित्यनाथ योगी की भ्रिगुटी तन गई है और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को जमकर फटकारा। बैठक ले रहे थे 75 जिलों के पुलिस कप्तान और जिला अधिकारियों के। उन्होंने कहा इस प्रकार की घटना यदि आगे होती है तो मैं किसी को बख्शूंगा नहीं। घटनाएं तो होती रहेंगी, घटनाएं पहले भी हुई हैं, कहने का कोई असर नहीं हुआ है और तमाम बहन बेटियों की न केवल इज्जत लूटी जा रही है बल्कि उनकी नृशंस हत्या भी की जा रही है। इस मामले में भी यदि देखा जाए तो हालांकि मक्खनचुआ को पुलिस ने ऊपर भेज दिया। मक्खनचुआ के ऊपर भेजे जाने से किसी को कोई एतराज़ और कष्ट नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने इस मामले में कोई सवाल नहीं किया। मक्खनचुआ देश के कलंक हैं, कोढ़ हैं। ऐसे लोगों को कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। यद्यपि देखा जाए तो जो रास्ता पुलिस अपनाती है वो रास्ता संविधान की दृष्टि से कानूनी आलोक में उचित नहीं है, लेकिन मक्खनचुआ के साथ ऐसा होना ही चाहिए। पता लगा है उसके ऊपर 21 अपराध दर्ज थे, उसके बाद भी ऑटो चला रहा था। अब बाबा जी ने कहा है कि जितने ऑटो वाले हैं और टोटो वाले, ऑटो और टोटो, इनका सत्यापन होगा। लाइसेंस निर्गत किए जाने के समय एक कॉलम इसका भी होना चाहिए, यदि व्यक्ति जघन्य अपराधों को कारित किया है तो उसमें भी एक कॉलम बने कि कितने अपराध हैं। यदि इस तरह के यौन अपराधों को कारित किया है, बलात्कार और ऐसे संज्ञेय अपराधों में वह वांछित है, 1 दर्जन से अधिक अगर अपराधों को जो भी मानक बनाया जाए तो ऐसे लोगों को का डीएल न बनाया जाए। भाई को लाइव लोकेशन भेजा था, छिनहट जाना था, आलमबाग में लगभग 1:30 बजे उतरना हुआ था बस से। लोगों ने यह भी कहा कि भाई का दायित्व होता था कि वह लेने आ जाए। यह बात भी सही है, लेने जाते भी हैं, रात भर जगते भी हैं लोग, अपने परिवार के बच्चों को इस प्रकार नहीं छोड़ते। लेकिन बदलते युग में यह भी लगा होगा कि बार बार दावे भी किए जाते हैं। स्वयं मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा और पहले ऐसा नहीं होता था। बहन बेटियां पहले नहीं निकलती थी शाम के वक्त, जैसे ही अंधकार होता था अब रात को भी बहन बेटियां। यह भी एक कारण हो सकता है कि विश्वास था कि बाबा की गवर्नमेंट है और हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा, हमारा वजूद सुरक्षित रहेगा। तो एक तो यह कि 112 पर जैसे ही लाइव लोकेशन भेजा लड़की के भाई ने, वैसे ही यदि पुलिस एक्टिव हो जाती। अब कुछ पुलिस वालों का भी आया था कि साहब रात में लोकेशन का पता नहीं लगता, इसलिए हम कामयाब नहीं हो सके। बात ठीक है आपकी, लेकिन अनेकानेक मामले जो आ रहे हैं, जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, मैं फिर से दावे के साथ कह रहा हूं, अगर एक अपराध दर्ज करके दिखवा दीजिए, जाते ही आप एप्लीकेशन दें और अपराध दर्ज हो जाएगा, तो जो कहिएगा हार जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। जब तक खेल न हो, जब तक किसी राजनेता की पैरवी न हो, जब तक कोई उच्चाधिकारी आदेश न करे, तब तक अपराध दर्ज नहीं होगा। यह घटना जो 18/19 की रात को है और सीसी फुटेज पुलिस ने खंगाला, सब कुछ किया। यदि पुलिस ने तत्परता बरता होता तो ऐसा नहीं होता। बहरहाल मक्खनचुआ के हाथ में पिस्टल भी था, मक्खनचुआ के हाथ में मोटरसाइकिल भी थी। मक्खनचुआ का भाई, कई लोगों ने पूछा उसके भाई का क्या हुआ। दोस्तों, भाई जो अजय दुबे जो मक्खनचुआ है, उसका भाई भी जूनियर मक्खनचुआ था। वह पुलिस उसको पहले ही पकड़ चुकी है, वह जेल में है और इसको पुलिस ने ऊपर भेजा। पुलिस ने घेरा बनाया और फिर पुलिस के ऊपर फायरिंग किया। उसी मलिहाबाद में वह मिला और ठीक है जो कुछ हुआ। बहरहाल मक्खनचुओं से सावधान और ऐसे अपराधों को रोकना, ऐसे अपराधों के प्रति सचेत रहना, ऐसे अपराधियों के प्रति जागरूकता पैदा करना और समय रहते आपको बताना, टोका टाकी करना और अपने जान की सुरक्षा स्वयं करना। जैसा कि बसों में लिखा होता है, यात्री अपने जान की सुरक्षा स्वयं करें,
सामान गायब होने पर यह टूरिस्ट कोच और बस वाले वाहन मालिक, वाहन के स्वामी और ड्राइवर कंडक्टर जिम्मेदार नहीं होंगे। तो दोस्तों, यह रहा आज का जो अपडेट था, इसे बता रहा हूँ। नित्य प्रति ऐसी घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोगों के पैर में सटीक गोलियां भी मारी जा रही हैं, लेकिन अपराध ऐसे अपराधी जैसे रक्त बीज के तौर पर राक्षस पैदा होते थे, जैसे खून गिरता था वैसे ही राक्षस पैदा होते थे। इसी प्रकार रक्त बीज की तरह ऐसे राक्षस, ऐसे दानव, ऐसे पिशाच और इस प्रकार के दुष्कर्मी पैदा होते हैं। लगाम लग नहीं रही है। दायित्व तो हमारा भी है, शासन प्रशासन का भी है। आइए सचेत होते हैं, तय करते हैं कि ऐसे दुष्कर्मियों के प्रति हम सचेत रहेंगे और तबीयत से जनतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप उनके खिलाफ हम लड़ेंगे। प्रणाम ब्रजभूषण दुबे का।